तो क्या हाल-चाल? स्टार्ट करेंगे आज हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फिज़िक्स। देखो प्रीवियस चैप्टर में तुमने देखा है कि एवरी एटम में पॉजिटिव चार्ज और मास डेंसली कंसंट्रेटेड होते हैं एट द सेंटर ऑफ द एटम जो कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ओवरऑल डायमेंशन होता है न्यूक्लियस का मच स्मॉलर देन होता है एटम से और एक्सपेरिमेंट हुआ अल्फा पार्टिकल का जिसको डेमोंस्ट्रेट किया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है जो वो स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ एटम है बाय फैक्टर अबाउट 10 की पावर 4। इसका मतलब ये बच्चों वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है अबाउट 10 की पावर माइनस 12 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम के मतलब एटम ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। यदि एटम इनलार्ज होता है साइज ऑफ क्लासरूम का तो न्यूक्लियस होगा साइज ऑफ पिन हिट के और जो न्यूक्लियस कंटेंट करेगा मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एन एटम। क्या न्यूक्लियस के पास स्ट्रक्चर जैसे एटम के पास वैसा है? यदि है तो क्या कॉन्स्टेंट है न्यूक्लियस के? कैसे अपन उसको हेल्ड करेंगे? इस चैप्टर अपन बात करेंगे आंसर्स के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में, साइज, मास, स्टेबिलिटी और एसोसिएटेड होगा न्यूक्लियर फिनोमिना जैसे रेडियो एक्टिविटी, फिजन एंड फ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों जो मास ऑफ एटम होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं कंपेयर टू किलोग्राम। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मास ऑफ कार्बन एटम होगा वो लगभग इतना होगा 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 26 केजी किलोग्राम, जो कि एक परमानेंट यूनिट नहीं होता मेजर करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज। इसीलिए अपन डिफरेंट मास यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास में जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का डिफाइंड होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम और इसके अकॉर्डिंग 1 एमयू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। बच्चे जो एटॉमिक मास होते हैं वेरियस एलिमेंट्स का एक्सप्रेस होते हैं एटॉमिक मास यूनिट में जो कि क्लोज होगा बीइंग इंटीग्रल मल्टीपल होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। ये बहुत सारे स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के, जैसे एटॉमिक मास क्लोरीन का होता है 35.46 म्यू। एक्यूरेट मेजरमेंट एटॉमिक मास का कैरेट करते हैं विद द मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो मेजरमेंट होता है एटॉमिक मास का रिवील करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो कि एग्जिबिट करता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी को, लेकिन वो डिफर करता है मास में। ऐसे एटॉमिक स्पीसीज ऑफ द सेम एलिमेंट जो कि डिफरिंग होता है मास में, उसको आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफरेंट, मतलब आइसोटोप मतलब सेम प्लेस दैट इज देयर इन द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। और ये पाया है प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स। जो रिलेटिव अबंडेंस होता है डिफरेंट आइसोटोप्स को डिफर करेगा एलिमेंट टू एलिमेंट। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का होगा 3498 36.98 जो कि नियरली इंटीग्रल मल्टीपल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के। जो रिलेटिव अबंडेंस होता है इस आइसोटोप्स का वो 75.6 एंड 24.6% होगा। जो कि एवरेज मास क्या होगा वो होगा मासेस ऑफ दो कि 35.47 होता है, जो कि एग्री करता है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को। बच्चों जो लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं, इसका मासेस होता है 1.0788 म्यू, 2.014 म्यू, 3.016 म्यू। जो न्यूक्लियस होता है लाइटेस्ट एटम ऑफ द हाइड्रोजन का जिसको रिलेटिव अबंडेंस होता है इज कॉल्ड प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी होगा, जो कि इक्वल होगा मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम के। ठीक है। जो अदर दो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के वो होता है ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। जो ट्राइटियम न्यूक्लियाई होगा अनस्टेबल होगा, वो नेचुरली नहीं पाएगा कि प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज। ठीक है। और बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो कैरी करता है 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज और स्टेबल होगा। अर्लियर देखा गया कि जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, बट ये रोल्ड आउट हुआ लेटर यूजिंग आर्गुमेंट जो कि बेस्ड है क्वांटम थ्योरी। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम में बच्चों आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। और अपन को पता है कि नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन होंगे आउटसाइड न्यूक्लियर एटम वो जेड होगा एटॉमिक नंबर। जो टोटल चार्ज होता है ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स वो माइनस जेटी होगा। जो एटम होगा न्यूट्रल होगा। जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होगा प्लस जेटी होगा। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में वो एक्जैक्टली जेड होता है, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो बच्चों जेड इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। जो एटॉमिक मास का होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। जो न्यूक्लियाई होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के वो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये मास कंटेन करते हैं ओनली 1 प्रोटॉन। अब मासेस ऑफ द न्यूक्लियाई जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम को 1:2:3 होगा। इसलिए बच्चों जो न्यूक्लियाई होता है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम को मोस्टली कंटेन करेगा एडिशन ऑफ 2 प्रोटॉन एंड कुछ न्यूट्रल मैटर। जो आउटर अमाउंट ऑफ न्यूट्रल मैटर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई ऑफ दिस आइसोटोप एक्सप्रेस होता है यूनिट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन जो कि अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1 होगा एंड 2 होगा। ये फैक्ट इंडिकेट करता है कि जो न्यूक्लियाई होता है एटम्स ऑफ इन एडिशन टू प्रोटॉन न्यूट्रल मैटर इन मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट की। हाइपोथेसिस फेरवेल जेम्स चैडविक जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो इमिशन होता है न्यूट्रल रेडिएशन का बेरिलियम जो न्यूक्लियाई को बॉम्ब करते हैं अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल हीलियम होगा जो कि डिस्कस होगा लेटर सेक्शन में। और ये पाएगा कि जो न्यूट्रल रेडिएशन होता है नॉक आउट होगा प्रोटॉन फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई जैसे हीलियम कार्बन एंड नाइट्रोजन। और जो ओनली रेडिएशन नोन होता है उस टाइम में वो फोटॉन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जो एप्लीकेशन जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम बताता है कि यदि इफ द न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट करेगा फोटॉन्स तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होगा वो मच लाइट हायर होगा अवेलेबल फॉर द बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियाई विद अल्फा पार्टिकल। ये जो क्लू है इस पजल का जो कि चैडविक सेटिस्फाइड किया था वो एज्यूम किया था कि जो न्यूट्रल रेडिएशन होता है कंसिस्ट करता है न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल जिसको अपन न्यूट्रॉन्स कहेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम से ये एबल था डिटरमाइन करने के लिए मास ऑफ न्यू पार्टिकल जो कि सेम होगा मास ऑफ प्रोटॉन के। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चों उसको अपन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगा, ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.086 म्यू या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। चैडविक को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन अनस्टेबल होता है, ये डिके करता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में।
ठीक है, जो कि अनदर एलिमेंट्री पार्टिकल होता है और इसका मीन लाइफ अबाउट 100 सेकंड होता है और ये स्टेबल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। जिसका कंपोजिशन होगा न्यूक्लियस का वो डिस्क्राइब होगा यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिंबल्स। जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मास नंबर जेड प्लस एन होगा, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वन ऑफ ऑल्सो यूज द टर्म न्यूक्लियन करते हैं फॉर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो एटम में वो इट्स मास नंबर होगा। न्यूक्लियस वजह से न्यूक्लियाइड्स है, नोटेशन एजेटेक्स होगा, एक्स क्या होगा, केमिकल सिंबल होगा बच्चों इस फिजिक्स का, जहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड है डिनोटेड बाय एयू है। 197 न्यूक्लियॉन्स है जिसमें से 79 प्रोटॉन्स है और रेस्ट 110 क्या है, न्यूट्रॉन्स है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। अब कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप्स की बात करें एलिमेंट की, वो रेडली एक्सप्लेन है कि जो न्यूक्लियाई होगा आइसोटोप्स का गिवन एलिमेंट में कंटेन करेगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफर होता है ईच अदर इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ड्यूटेरियम में बच्चों इसमें आइसोटोप्स हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन होगा एंड 1 न्यूट्रॉन होगा। अदर आइसोटोप ट्रिटियम में बच्चों जिसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होगा। एलिमेंट गोल्ड होता है बच्चों 32 साइटोसॉल्स हैं जो कि A173 से 204 होगा। और अपन ने ऑलरेडी मेंशन किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट पर डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। जो एटम ऑफ आइसोटोप्स होता है जो कि आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा उसके आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर होंगे, उसको प्लेस करेंगे सेम लोकेशन पे पीरियोडिक टेबल। ऑल न्यूक्लियोटाइड्स का सेम मास नंबर उसको आइसोबार कहेंगे बच्चों। आइसोबार का मतलब होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास सेम। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो यहाँ पे ये आइसोबार है, न्यूक्लियोटाइड जिसका सेम न्यूट्रॉन नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, जैसे ये इसको आइसोटोप्स कहेंगे। आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। बच्चों आइसोटोप्स हो गए एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। अब बात करेंगे बच्चों साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। जैसे आपने चैप्टर 12 में पढ़ा कि रदरफोर्ड ने पॉइनर जिसने पोस्टुलेट ने एस्टैब्लिश किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस को। रदरफोर्ड सजेस्टेड जेजेट एंड मेंडलसन परफॉर्म किए थे अपने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट को, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन गोल्ड पल्स। अब बच्चों जो इसके एक्सपेरिमेंट है वो बताता है कि जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच टू अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो लगभग 4 × 10⁻14 मीटर है। अब जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल का गोल्ड सेट में वो अंडरस्टैंड होता है रदरफोर्ड, जो उन्होंने अज्यूम किया कि जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है वो सोलली रिस्पांसिबल होता है स्कैटरिंग का। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कन्फाइंड होता है न्यूक्लियस में, जो एक्चुअल साइज होगा न्यूक्लियस का वो लेस देन 4 × 10⁻14 मीटर होगा। यदि अपन यूज करेंगे अल्फा पार्टिकल ऑफ हायर एनर्जी देन 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा गोल्ड न्यूक्लियस का स्मॉलर होगा और एंड सेट पॉइंट स्कैटरिंग विल बिगिन होगा, अफेक्टेड होगा बाय द शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स एंड डिफर होगा रदरफोर्ड कैलकुलेशन से। रदरफोर्ड कैलकुलेशन से था बेस्ड था जो प्योर कूलम रिपल्सिव बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। अब डिस्टेंस से अपन डेविएशन से न्यूक्लियर साइज को इन्फर करेंगे। बच्चों जब अपन परफॉर्म करेंगे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स विद फास्ट इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल होगा तो बॉम्ब टारगेट मेड होगा, वायरस एलिमेंट से जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा वायरस एलिमेंट का वो एक्यूरेट मेजर्ड होगा। और बच्चों यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस जो रेडियस होता है वो r0 a की पावर 1/3 होगा, 1.10 2 × 10⁻15 मीटर होगा बच्चों। 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर होता है राजा बेटा। ये मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है जो कि प्रोपोर्शनल है r³ के वो प्रोपोर्शनल होगा a के, और जो डेंसिटी होगा कांस्टेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा a के। बच्चों डिफरेंट न्यूक्लियाई लाइक अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंसिस्ट करेगा डिस्टेंसिटी, जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर होता है वो अप्रॉक्सिमेटली 2.3 × 10⁻17 kg/m³ होता है राजा बेटा। ये डेंसिटी बहुत ही लार्ज होता है कंपेयर टू ऑर्डर मैटर से वाटर जो कि 10.3 kg/m³ है। और ये अंडरस्टेबल है कि अपन ऑलरेडी देखें कि मोस्ट ऑफ द एटम इम्पटी होता है। ऑर्डिनरी मैटर कंसिस्ट करता है एटम्स जिसका लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस होगा बच्चों, ठीक है, क्या होगा लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस होगा बच्चों। तो देखो ये हमारा थर्ड पार्ट तक यहीं तक बात करेंगे बच्चे, ये हमारा पहला पार्ट है न्यूक्लियाई का, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का पहला पार्ट में जो देखो आइसोटोप्स एक टर्म होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है राजा बेटा। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और आइसोबार ऐसा हमारा है बच्चों जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास सेम होगा बच्चों। याद रखिए बच्चों रेडियस जो होता है r = r0 a की पावर 1/3 होगा, r0 1.2 × 10⁻15 मीटर होगा। जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा कांस्टेंट होगा बच्चों, वो इंडिपेंडेंट होगा a के सभी न्यूक्लियाई के लिए बच्चों। और याद रखिएगा जो ऑर्डिनरी मैटर होता है कंस्टिट्यूट करेगा एटम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पटी स्पेस है बच्चों। आइसोटोप्स आइसोटोन आइसोबार हो गया, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जेड होगा बच्चों। एटॉमिक मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा राजा बेटा। उसके बाद जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था बच्चों, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में एक्जेक्टली होगा जेड एटॉमिक नंबर के बराबर है, ठीक है राजा बेटा। उसके बाद वन एटॉमिक मास यूनिट 1.6 × 10⁻27 kg होता है बच्चों। ग्रीक वर्ड में आइसोटोप्स का मतलब आपको बताया दिया। उसके बाद जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻20 kg। जो अदर आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के वो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम होते हैं बच्चों। बच्चों राजा बेटा याद रखना ट्रिटियम न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, वो नेचुरली नहीं पाया जाता, वो प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज, ठीक है बच्चों। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, ये आपको पता ही है। और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है बच्चों 10 की पावर -12 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स के, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला पार्ट न्यूक्लियाई कंप्लीट होता है। सेकंड टर्म्स में अपन स्टार्ट करेंगे मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।